वेलकम। मेरा नाम जिशान अनवर है और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ एनी स्टॉक। हम इस बात को जानते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना सही तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को जाने बिना हम सही टारगेट या स्टॉप लॉस को नहीं लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से किसी भी स्टॉक का रेजिस्टेंस और उसका सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए दो तरह के मेथड है। एक तो कैलकुलेशन मेथड है डेटा के बुनियाद पर, और दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड है चार्ट की बुनियाद पर। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढेंगे डेटा के बुनियाद पर। चार्ट को ऑब्जर्व करना इस वीडियो में नहीं देखेंगे, आइंदा किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तरीका है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी शुरुआत किया है शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना। तो ये इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। कुछ सवाल आपके मन में हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उसको इंस्टेंट जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, अगर मान के चलते हैं कि हम एक स्टॉक को चूज़ कर लेते हैं जो फ्राइडे को ट्रेड हुआ था, हमको उसको मंडे में ट्रेड करना है, तो हमें ये जानना होगा कि उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कितना होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं डाबर को, कि डाबर का अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो हमको चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, डाबर का हाई कितना गया है फ्राइडे को, चूँकि आज संडे है, तो जो भी लास्ट डे में ट्रेड हुआ है आपको उस दिन का थोड़ा डेटा निकालना होगा। तो पहले वो देखेंगे कि हाई कितना गया है, दूसरा देखेंगे लो कितना गया है, और तीसरा चीज़ देखेंगे क्लोजिंग प्राइस क्या है। यह तीन चीज़ आपको डाबर से मिल जाएगा, स्टॉक से मिल जाएगा, उसका चार्ट को देख करके पता चल जाएगा। और चौथी चीज़ जो हमें चाहिए वो है पाइवट। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे निकालेंगे फिर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इन डेटा की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डाबर का डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये डाबर का पेज है। तो यहाँ देखें कि इंट्राडे हाई और लो यहाँ पर दिखा रहा है आपको। यहाँ पर 488 रुपया 25 पैसा जो दिख रहा है यहाँ नीचे कर्सर के पास, ये इसका लो है, और 496 जो है ये इसका हाई है, और क्लोजिंग आपको दिख जाएगा जो 492.80 है। तो तीन डेटा हमारे सामने आ चुके हैं। हाई आ चुका है 496.00, लो आ चुका है 488.25, और क्लोजिंग आ चुका है 492.80। ये तीन डेटा हमको ज़रूरत था, हमने इसको ले लिया है। अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? अब हमको पाइवट की ज़रूरत है। पाइवट निकालने का फार्मूला क्या है कि जो हाई है, जो लो है, जो क्लोजिंग है, इन तीनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने कैलकुलेटर है, यहाँ पर हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। 496 प्लस 428.25 प्लस क्लोजिंग 492.80, और आंसर 492.80 आंसर आता है 1477.05। अब हम इसे 3 से डिवाइड दे देते हैं, तो डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आता है 492.35। ठीक है, तो 492.35 आपका पाइवट हो गया। अब हमको यहाँ से रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना बहुत आसान है। अगर पहला रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो पाइवट को 2 से गुना कर दें, जो भी आपका पाइवट का वैल्यू आया है, और उसमें जो लो है इस स्टॉक का हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा, पहले हम इसके 0 पर आ जाते हैं। तो पाइवट हमारा निकल चुका है 492.35, it was 35. Okay, let's check it out again. 496.00 plus 488.25 plus 492.80 is divided by 3. यस, 492.35 इसका पाइवट था, तो पाइवट को 2 से गुना कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई बाई 2, सो इट इज़ 984 माइनस 0.7, एंड देन वी हैव टू माइनस द लो, सो 488.25, सो माइनस 488.25, द आंसर इज 496.45, 496.45। ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर हमको इसका सपोर्ट निकालना है, पहला लेवल का सपोर्ट निकालना है, बहुत आसान है। पाइवट को 2 से गुना कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से हाई को माइनस कर देंगे। तो पाइवट में से 2 को गुना कर देंगे, तो 492.35 इंटू 2 एंड माइनस हाई, सो हाई इज़ द 496, तो 496, दिस इज़ द 488.7। सो ये बहुत ईजी था। अब आपके सामने अगर डाबर को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि डाबर का रेजिस्टेंस जो है वो 496.45 है, और डाबर का सपोर्ट जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो 488.7 है। अब ये देखना है कि अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आगे कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा, और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है
तो आगे क्या सपोर्ट बनेगा। यानी हम बात कर रहे हैं R2 और S2 का। तो R2 और S2 का भी फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके फार्मूला उतार सकते हैं। R2 का है कि पाइवट के साथ हम R1 माइनस S1, ठीक है, पाइवट को जोड़ेंगे R1 माइनस S1 को घटाने के बाद। तो देखते हैं कि पाइवट कितना है हमारे पास, 492.35 है, 492.35 कर लिया हमने, और इसके बाद हमने इसको प्लस कर दिया। कुछ कैलकुलेशन एरर आ गया है, फिर से 492.35 एंड प्लस, और R1 माइनस S1 करना है। तो R1 हमारा 496.45 आया है, तो 496.45, और इसमें माइनस कर देना है S1 को, तो S1 हमारा 488.7 है, सो माइनस 488.7 करेक्ट है। अब यहाँ पर ये आ जाता है 500.1, तो हमारा रेजिस्टेंस 2 जो बन रहा है वो 500.1 बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट लाइन का दूसरा सपोर्ट देखना चाहते हैं कि अगर ये S1 का सपोर्ट टूटता है तो ये और कितना नीचे जा सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, पाइवट में से माइनस R1 माइनस S1, ठीक है। तो पाइवट इज़ 492, सो 492.35 माइनस ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे R1 कितना है हमारा, R1 है हमारा 496.45, तो 496.45 यहाँ से माइनस करेंगे S1 को, सो S1 इज़ 488.7, सो 488.7। अब ब्रैकेट बंद करके हम इसको जो इंटर करते हैं तो आता है आंसर हमारे पास 484.6, सो 484.6, दिस इज़ द आंसर ऑफ द S2। अब अगर हम इसके भी आगे देखना चाहते हैं तो R3 और S3 का लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर हाई प्लस इसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस 3 का, कि अगर ये 500 भी टूटता है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है, तो अगला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, सो हाई प्लस पाइवट माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, पाइवट माइनस लो और फिर 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हाई हमारा कितना था, हाई है हमारा 496, हाई हमारा 496 है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं जल्दी से, बिल्कुल तेज़ी से काम करेंगे। तो 496 496 प्लस नो ठीक है, हाँ ये S3 का है, पाइवट माइनस लो, सो व्हाट इज़ द पाइवट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में आ जाते हैं यहाँ, सो पाइवट माइनस 2, सो पाइवट इज़ 492.35, पाइवट माइनस लो 492.35 माइनस लो, सन लो इज़ 488.25। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग किस चीज़ से, मल्टीप्लाई बाई 2, सो द आंसर इज़ 504.2। सो यहाँ लिख देते हैं 504.2 इज़ द रेजिस्टेंस 3, ओके। सो रेजिस्टेंस 3 के बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सपोर्ट 3 क्या बनेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो ईजी, लो माइनस हाई माइनस पाइवट इंटू 2, सो कम बैक हियर, सो लो, what is the low, low is 488.25, so come to the calculator, 488.25 and minus, sorry this is minus, and in bracket high is the 496 and minus pivot, so pivot is a 492.35, bracket is closed and multiply by 2, right, so we get 480.95। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी निकाल लिया और सपोर्ट को भी निकाल लिया, और दोनों का 3 लेवल निकाला है, R1 S1, R2 S2 एंड R3 S3। तो एक रिकैप देख लेते हैं कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 3 चीज़ की ज़रूरत है, पहला हाई, दूसरा लो, तीसरा उसका क्लोजिंग प्राइस, और उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ता है पाइवट का। पाइवट को लाने के लिए हम इन तीनों आंकड़ों को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आता है वो मेरा पाइवट पॉइंट आ जाता है। और उसके बाद हल्का हल्का छोटा छोटा फॉर्मूला है उसको लगाते जाइएगा, आपको बन जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और लोगों के बीच में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।